अस्सलाम वालेकुम। आजिज़ाना दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। आज से तकरीबन 300 साल पहले हिंदुस्तान के इलाका आसाम के एक गांव सुनीतपुर में एक गरीब ख़ानदान का वाक़या सुना रहा हूँ। अमरजीत एक हिंदू मेहनतकश आदमी था जो बाड़े पे एक किसान की ज़मीन की रखवाली करता था। उस ज़मीन में वो सब्ज़ियाँ उगाता था। चूँकि अमरजीत बहुत बूढ़ा हो चुका था तो सब्ज़ियाँ अपनी बेटी काव्या को देता और वो बाज़ार जाती और सारी सब्ज़ियाँ बेचकर पैसे अपने बूढ़े अब्बा को देती थी। वो इंतहाई खूबसूरत और मासूम लड़की थी और अपने गरीब अब्बा से कभी भी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं मांगी। काव्या की गांव में सिर्फ एक सहेली थी जिसका नाम प्रिशा था। काव्या बाज़ार जाती हुई रास्ते में एक मंदिर से होकर गुजरती और रोज़ाना वहाँ पूजा करती। एक दिन वहाँ से एक अमीर घराने का लड़का गुजर रहा था जिसका नाम कबीर राजपूत था। उसकी नज़र काव्या पर पड़ी और पहली नज़र में काव्या पे फिदा हुआ और उसे बेहद चाहने लगा। हर रोज़ कबीर मंदिर आता था और काव्या को एक नज़र देखकर दिल और रूह को सुकून दिया करता था। कबीर में हिम्मत नहीं थी कि काव्या से अपनी दिल की बात करे। कबीर ने अपना घर बार दौलत सब कुछ छोड़कर उस मंदिर का पुजारी बन गया। एक दिन कबीर ने हिम्मत की और काव्या से अपनी दिल की बात कह डाली, पर काव्या ने उसे बहुत बुरा भला कहा जिस पर कबीर को बहुत दुख हुआ। लेकिन कबीर ने हिम्मत नहीं हारी और रोज़ काव्या की ज़ियारत करता था। काव्या रोज़ अपनी दोस्त प्रिशा के साथ मंदिर आती पूजा करने और कबीर मोहब्बत भरी निगाहों से उसका दीदार करता। प्रिशा को भी पता था कि कबीर काव्या से इंतहाई मोहब्बत करता है। कबीर अक्सर प्रिशा की मिन्नतें करता और काव्या को मनाओ, लेकिन काव्या दिल की बहुत सख्त थी। ये सिलसिला तकरीबन 6 महीने चलता रहा। एक दिन काव्या रात को जब सोई तो ख्वाब में कबीर को देखा जो ज़मीन पर पड़ा था और सफ़ेद चादर पहना था। काव्या करीब गई और चादर हटाया तो कबीर ने अपना दिल हाथ में लिए सो रहा था। जब काव्या ने कबीर को उठाया और कबीर से पूछा कि आपने ये दिल क्यों अपने जिस्म से निकाला है, आपके जिस्म दिल से तो खून बह रहा है। तो कबीर ने जवाब दिया, मेरा ये दिल अपने पास संभाल के रखना। और उसी वक्त काव्या की आंख खुल गई और बहुत बेचैन थी कबीर से मिलने के लिए, क्योंकि काव्या को भी कबीर से मोहब्बत की इब्तिदा हुई थी। सुबह सवेरे परीशा के घर परेशानी की आलम में काव्या को देखकर परीशा फ़ौरन उठी। काव्या ने कहा कि मेरी सांस बंद हो रही है, मंदिर चलते हैं, मुझे कबीर की फ़िक्र हो रही है, मुझे उसकी याद सताती है, भगवान के लिए मुझे कबीर के पास ले चलो। तो परीशा ने कहा, चलते हैं, पर अभी इतनी सुबह कैसे जाएंगे, सूरज तुलू होने के बाद चलते हैं। पर काव्या बज़िद थी, लेकिन परीशा ने सूरज तुलू होने का इंतज़ार करवाया। सूरज निकलती ही दोनों मंदिर और चल दिए। जैसे मंदिर के करीब पहुंच गए तो गांव के सारे लोग जमा हो गए थे। काव्या और परीशा मुश्किल से रास्ता निकालकर मंदिर में दाखिल हो गए। अंदर देखा तो कबीर की लाश पड़ी थी। दूसरे पुजारी ने सारा माजरा सुनाया कि पूरी रात कबीर जागकर काव्या का विरत करता था। पता नहीं काव्या कौन बदकिस्मत लड़की थी जिसकी इश्क और मोहब्बत में कबीर अपनी ज़िंदगी हार गया। तो काव्या ने आवाज़ दिया, वो बदकिस्मत लड़की मैं हूँ। और उसी वक्त काव्या की भी मौत हो गई और गांव वालों ने दोनों के नाम पर मंदिर और ज़ियारत बना दिए। और इसी तरह इश्क और मोहब्बत की लाजवाल दास्तान की किताब बंद हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।